नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, हमने डिस्कशन करा था पहले कि आयुष विभाग के अंदर जो परीक्षा हो रही है आरपीएससी के द्वारा कॉलेज लेक्चरर, उस परीक्षा के अंदर किस तरीके से आपको रेस में अगर बाकियों से आगे निकलना है तो इन 65 नंबर पर पकड़ बनानी होगी। उसी विषय पर एक बार फिर डिस्कस करने आपके सामने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आई थी। बहुत सारे राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट फोन करके कह रहे थे कि सर हमारा सब्जेक्ट पर तो बहुत अच्छा पकड़ है, ठीक है, हमने एमडी कर ली है तो हम विषय को तो जानते हैं, पर यह राजस्थान जी के बस की बात नहीं है। इन रिसर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए, तो आपको सारे जो आपके मन में शंका है उस शंका को दूर करने के लिए ही यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपको पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य के जो सरकारी कॉलेज है वहां पर भर्ती के लिए कॉलेज लेक्चरर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसकी डेट आरपीएससी ने घोषित कर दी है। ये देखिए 8 अप्रैल 2025 को प्रेस नोट जारी किया था, जिसके अंदर विभिन्न परीक्षाओं की डेट जारी करी थी, जिसके अंदर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा आयुष विभाग की। ये आपके 11 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक है। ठीक है, अभी जुलाई भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे साथ में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा यह वादा है, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अगर आपने अपने विषय के अंदर महारथता घोषित कर रखी है, तो निश्चित रूप से आरपीएससी के ये जो नंबर है, जो राजस्थान जीके का वेटेज है, वो मैं आपका बहुत स्ट्रांग करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल का आपके अंकुर पारिक सर को और ये हमारी जो पूरी की पूरी टीम है उसको अनुभव है। चलिए, इसके अलावा और भी भर्ती परीक्षा की डेट जारी की थी जो आपके अभी काम की नहीं है, इसलिए इन पर हम चर्चा नहीं करते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी की घोषणा हुई थी, ये आपके 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये देखिए 8 अलग अलग विभागों की ये सारी की सारी वैकेंसी थी, जैसे अगध तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमार कृत्य संहिता, मौलिक सिद्धांत और स्वस्थ वृत्त। ये सारी की सारी वैकेंसी है। वैकेंसी आपको कम लग रही होगी, लेकिन विश्वास कीजिए राजस्थान के अंदर इस लेवल के कंपटीशन एग्जाम में उपस्थिति बहुत कम रहती है। अभी राजस्थान के अंदर आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर एक पेपर हुआ था जेनेटिक मेडिसिन का। ठीक है, उसके अंदर बेटा एक सिंगल आदमी पेपर देने नहीं आया। इसलिए इस कंपटीशन से घबराना नहीं है। ये जो पोस्ट आपको दिख रही है सर, एक एक पोस्ट ही है, सिर्फ स्वस्थ वृत्त के अंदर 2 पोस्ट है, बाकी किसी के अंदर पोस्ट नहीं है, तो भी घबराना नहीं है। क्योंकि सिलेबस ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ा तो काम नहीं चलेगा, आपको दोनों के अंदर संतुलन बनाकर रखना होगा। चलिए, विषय के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हैं, आप विशेषज्ञ हो, लेकिन यहां पर आरपीएससी का एक्सपर्ट आपके सामने आपका भाई है, जो आपको बताएगा कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, और कैसे अगर आप चाहें तो आपकी इस तैयारी के अंदर एक छोटी सी भूमिका हमारी हो सकती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरपीएससी संहिता सिलेबस। ठीक है, सभी का सिलेबस सेम है, इसीलिए मैंने एक डाउनलोड करा है। पार्ट ए हर जगह सेम है। तो बेटा पार्ट ए के अंदर सबसे पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम आता है, वो है आपके कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान जो है वो अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है, राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अलबेलो राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अगर आपको कॉलेज व्याख्याता बनना है तो राजस्थान की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर देखिए सबसे पहला ही चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है, डाइटरी प्रैक्टिसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का खान पान भी अलग है। अगर आप राजस्थान के हो तो आपको पता होगा दाल बाटी चूरमा, पंचकुटा की सब्जी,
केर सांगरी, दाल ढोकला, ये सारी की सारी चीजें राजस्थान के अंदर मिलती है, जो और कहीं नहीं मिलती है। लेकिन आपको यहां से क्या पूछेगा आरपीएससी? आरपीएससी आपको पूछेगा इंडिजिनस फूड, यानी कि ऐसे फूड जो कि राजस्थान के अंदर ही उगते हैं, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान से ही संबंधित है। जैसे इसके अंदर सिरेल्स, मिलेट, फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ऑफ वेरियस रीजन, ठीक है। राजस्थान भी एक नहीं है, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, धुंधाड़ अलग है, हाड़ौती अलग है, बीकानेर अलग है। तो सारा का सारा रीजन का आपको पता होना चाहिए कि वहां का स्पेशल फूड क्या है। इसके बाद में सीजनल डाइटरी प्रैक्टिसेज, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि राजस्थान के लोग गर्मियों के अंदर राबड़ी पीते हैं, ठीक है, सर्दियों के अंदर लापसी खाते हैं। तो इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? फेस्टिवल क्या होता है और फेस्टिवल का आयुर्वेद से क्या लेना देना है? नवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है? आपको पता है उपवास के सिद्धांत के आधार पर ही मेडिकल साइंस का नोबेल जापान के एक व्यक्ति को मिलता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे जो एकादशी का व्रत आता है, हमारे जो महाशिवरात्रि के व्रत आते हैं, ईद के जो रोजे रखे जाते हैं, उनके आखिर साइंटिफिक रीजन क्या है? देन हम आते हैं ट्रेडिशन ऑफ फास्टिंग एंड उपवास, राजस्थान के अंदर व्रत रखने का और उपवास का क्या सिद्धांत है। मैं बार बार राजस्थान इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये स्पेशली राजस्थान को लेकर ही पूछा जाएगा। पुराने पेपर्स पर जब हमारी टीम ने रिसर्च करा था तो यहां पर पूछा था पंचकुटा की सब्जी में क्या क्या चीजें आती है। अब ये पंचकुटा अगर आपको पढ़ना है तो आपको या तो राजस्थान का लोकल आदमी होना चाहिए या आपको राजस्थान के सामान्य जीवन, लोक जीवन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपके क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें होती है। यहां पर पूछा गया है एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर हिस्ट्री से पहले की, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है, या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन सी ऐसी साइट है जिनसे हमें पता चला है कि राजस्थान के लोग भैया जौ उगाते थे, गेहूं की खेती करते थे, क्या चावल का सबूत मिला है? इन सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। देन आपके आता है एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान। इसके बाद में तीसरा टॉपिक आता है राजस्थान के मिनरल्स, ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर खनिज होना। और यहां पर सीधा सीधा क्या दे रखा है? एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मिनरल्स इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान। प्राचीन राजस्थान के अंदर या मध्यकालीन राजस्थान के अंदर मिनरल्स होते थे, उनका क्या भैया एविडेंस है? जैसे मेवाड़ के अंदर एक राणा हुए थे लाखा, उन्होंने जावर के अंदर खनन स्टार्ट कराया था, माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट कराई थी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। देन आपके आते हैं मेडिसिनल हर्ब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कौन कौन सी मेडिसिनल हर्ब्स है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं जिनका मेडिसिन के अंदर यूज हो सकता है। जब पूरी दुनिया आयुष की तरफ जा रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी का सपना भी है कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल मेथड से हम जाए तो उसमें राजस्थान के तुलसी, बेर, खजूर किस तरीके से अपनी योग्यता बता सकते हैं। इसके बाद में आती है राजस्थान की सोसाइटी। राजस्थान की सोसाइटी के अंदर आप पढ़ेंगे राजस्थान की ट्रेडिशंस, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की ड्रेस यानी कि वेशभूषा कौन से राजस्थानी लोग पहनते हैं, राजस्थान के ऑर्नामेंट, आभूषण। एक इमेज देखा होगा आपने, विशेषकर जो राजस्थान के बाहर के हैं उनको एक इमेज से डराया जाता है। एक महिला की फोटो होती है जिसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं और उससे डराया जाता है, देख लो भैया आरपीएससी का पेपर देना है तो इतने गहने याद करने होंगे। लेकिन भैया हम आरएस परीक्षा से लेकर राजस्थान की जितनी परीक्षाएं होती है सब में पढ़ाते हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। गिनती के 20 से 25 ऑर्नामेंट्स है, वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। देन आपके आते हैं फेयर एंड फेस्टिवल। राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले होते हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्योहार होते हैं। उसके बाद में आती है फोक एंड ट्राइबल सोसाइटी। फेयर एंड फेस्टिवल यानी कि राजस्थान के अंदर ट्राइबल्स, ठीक है, जनजाति के लोग रहते हैं,
बहुत सारी ट्राइब्स रहती है राजस्थान में। उन ट्राइब्स के कौन कौन से मेले हैं, जैसे वेणेश्वर में मेला लगता है, सहरिया जनजाति क्या है, मीणा जनजाति क्या है, भील जनजाति क्या है, इनके सोशल कस्टम क्या है, सोशल लाइफ और इनके बिलीफ क्या है। उसके बाद में आपके आता है मेकिंग ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का किस प्रकार से निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां पर आएगा पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकिंग इन 19th सेंचुरी, किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो कुरीतियां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा का जीवन बहुत खराब होना, इनके खिलाफ राजस्थान किस तरीके से खड़ा हुआ, इसके अंदर हमें अंग्रेजों ने किस तरीके से मदद करी ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान किस तरीके से एक हुआ ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान में किस तरीके से पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन हुआ था, राजस्थान के अंदर ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलन हुआ था, प्रजामंडल मूवमेंट हुआ था 20वीं सेंचुरी में। राजस्थान के इन 3 टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वो सारे के सारे प्रश्न मैं अंकुर पारिक और मेरी पूरी की पूरी टीम आपको करवाएगी, कतई चिंता की आवश्यकता नहीं है। देन आपके आता है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। देखो बेटा, राजस्थान बाकी राज्यों के जैसा नहीं था। ठीक है, बाकी राज्यों के अंदर क्या था, जैसे एक सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था जिसे आजादी के बाद मध्य प्रदेश बना दिया, जैसे एक यूनाइटेड प्रोविंस होता था जिसे उत्तर प्रदेश बना दिया, पर राजस्थान नाम का कोई राज्य ही नहीं था। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा रजवाड़े थे। किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने मिलकर राजस्थान के इन राजा रजवाड़ों को एक करा और 7 अलग अलग चरणों के अंदर पूरे राजस्थान का एकीकरण करा। ठीक है, देन आपके सेकंड पोर्शन आएगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। यहां पर राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स राजस्थान के, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड डेजर्ट, मेजर रिवर एंड लेक, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर टाइप, लाइव स्टॉक, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर पर्वत क्या है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, नदी है, झील है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, कृषि है, पशुधन है और जनसंख्या है। तो ये दोनों टॉपिक मिलकर आपको 40 नंबर का वेटेज देंगे। ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों टॉपिक मिलकर आपको 40 नंबर का वेटेज देंगे, 40 मार्क्स ये आपको देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर पर हम देखते हैं कि ये जो 6 शुरुआत के चैप्टर है ये लगभग आपको 25 नंबर का देंगे और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आपको 15 नंबर का परीक्षा के अंदर अंक देंगे। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ 25 और 15 40 नंबर के लिए इतनी मेहनत करें, लेकिन बेटा सिलेक्शन जो होगा, जो चयन होगा, वो इन 40 नंबर का ही रोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको सबको पता है, सब्जेक्ट के अंदर तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई अगर तमिलनाडु के अंदर बैठा हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा हुआ है, कोई भोपाल के अंदर बैठा हुआ है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठा हुआ है और उसने भी कभी इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई करी है तो उसे भी ये नॉलेज होगी। बट राजस्थान की स्पेशली ये 40 नंबर की चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता होगी। चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं आपके लिए आगे। जैसे ये सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है, ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर अगर लास्ट चैप्टर के अंदर हम आते हैं तो लास्ट चैप्टर है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगेन ये भी आपने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी होगा तो आपने बहुत बेसिक स्तर पर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन 25 नंबर ये हर सब्जेक्ट के अंदर, 8 सब्जेक्ट के अंदर ये सेम है। ठीक है, यहां पर क्या क्या चीजें आएगी, यहां पर सबसे पहले रिसर्च का बेसिक आपके सामने आएगा। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च मेथड इन आयुर्वेद मेडिसिन, लिटरेचर सर्च, critical appraisal of literature, identification of research problem, research questions and hypothesis. then आपके आता है ethics and regulatory aspect in research. ठीक है, इथिकल बायो इथिक्स पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। ठीक है, सेम टू सेम ये टॉपिक आपके एमबीबीएस के अंदर, ठीक है, या आपके मेडिसिन के अंदर भी अगर आपको पेपर देना हो तो वहां पर भी ये आता है। ठीक है, तो वहां पर भी बायो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कहीं रिसर्च के अंदर हम जैव नैतिकता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। यहां पर बेसिक एंड इथिक्स एंड इथिक गाइडेंस, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स जो कि ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद मेडिसिन एंड एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग मेथड, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर एंड पेटेंट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। भारत काफी पिछड़ा हुआ है, भारत आईपीआर में काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे नीम पर पेटेंट अमेरिका लगवा लेता है, ठीक है। हमारे बबूल पर, हमारी हल्दी पर मिशिगन यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमारा अधिकार है। उनको कौन समझाए, महाभारत के युद्ध से ही हम बबूल का यूज कर रहे हैं, हल्दी का यूज कर रहे हैं। देन आपके आता है थर्ड, रिसर्च टाइप्स, ठीक है। रिसर्च टाइप्स के अंदर बेटा क्या आएगा, यहां पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन, बायस एंड वे टू एलिमिनेट बायस, randomized control trials, preclinical studies, drug research, literary research. देन आपके फोर्थ जो चैप्टर है वो है रिसर्च कम्युनिकेशन, ठीक है। रिसर्च प्रोटोकॉल, प्रपोजल, सिनॉप्सिस रेटिंग, डिसर्शन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल आर्टिकल, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, पब्लिकेशन गाइडेंस, रेफरेंसिंग, साइंटोमेट्रिक्स, पब्लिकेशन इथिक्स, ठीक है। सेम टू सेम आपके फार्माकोलॉजी, ठीक है, जो एम फार्मा वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर पढ़ाते हैं हम, आयुर्वेद वालों को पढ़ाते हैं, एम टेक करने के बाद में जो एएन का पेपर होता है उसके अंदर भी ये आता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है रिसर्च वाला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन पांचवा पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी। भैया मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए बायो ली थी, लेकिन देखिए घुमा फिरा के फिर से मैथ से जुड़ा हुआ टॉपिक आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपके प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग टेक्निक, सैंपल साइज डिटरमाइनेशन, ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पेरीमेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, डिजीज फ्रीक्वेंसी, डेमोग्राफिक, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा पार्ट भी आपके 110 नंबर का आएगा। और पिछले पेपर देखकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 नंबर का आपका ये लास्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो अब हम फिर से विषय पर आते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट था, कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के अंदर आपको इन 65 मार्क्स का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। बार बार मैं यही कह रहा हूं, 65 के अंदर आपके 40 मार्क्स का तो पूरा का पूरा राजस्थान जीके है, ठीक है, जिसके अंदर आपके दो चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर लगभग 25 नंबर का, दूसरा चैप्टर लगभग 15 नंबर का, और 25 मार्क्स का पार्ट बी के अंदर जो रिसर्च वाला टॉपिक है वो आपको पक्का करना होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके अतिरिक्त जो नंबर है उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, और अगर उसमें भी पकड़ अच्छी नहीं हो तो भैया इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, ठीक है। आराम से जो लाइफ चल रही है उसको चलने दो। और अगर उसमें अच्छी मेहनत पकड़ है और आप चाहते हैं कि भैया एक अच्छी नौकरी आपके पास में हो, तो इन 65 नंबर पर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। मैं आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर साझा कर रहा हूं, जिन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके आप जान सकते हैं कि किस तरीके से हम आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, यहां पर आपके लिए हम हेल्पलाइन नंबर भी साझा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप निश्चित रूप से हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 70, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 7014495956, ठीक है। इन नंबरों पर फोन करके आप निश्चित रूप से बता सकते हैं हम आपके लिए क्या मेहनत करेंगे इन 40 नंबरों के लिए, ठीक है। और इन पूरे के पूरे 65 नंबर के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम हमारा पूरा का पूरा कोर्स ला सकते हैं। ये कोर्स याद रखना बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि सर इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, ऑलरेडी वर्क के अंदर हैं, हम वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आपके लिए हम पूरा स्टडी मटेरियल
आपको प्रोवाइड कर सकते हैं विथ अपडेटेड कंटेंट। ठीक है, चलिए तो आपको और इंफॉर्मेशन साझा करता हूं हमारे कोर्स के बारे में। हमारा जो कोर्स होगा वो सबसे पहले तो होगा बायलैंग्वेज। ठीक है, यानी कि बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नॉन हिंदी स्टेट से हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि राजस्थान जीके तो सर हिंदी में होता है, अब हमें हिंदी आती नहीं है। कोई बात नहीं, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी आपके साथ में साझा हो जाएगी, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो भी उसके सुविधा भी आपके लिए अवेलेबल होगी। आपके लिए पूरा का पूरा मटेरियल अपडेटेड होगा। ठीक है, बहुत सारे और संस्था भी ये काम करवा रही है, पर वो क्या करते हैं, जैसे आरएस में जो पढ़ाया, फर्स्ट ग्रेड में जो पढ़ाया उसी को कट कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। सिलेबस अलग है, पुराने पैटर्न पर स्टडी की गई है। हमारे पास में दो बंदे हैं जो कि रिसर्च ही करते हैं आरपीएससी के पेपर्स का, यूपीएससी के पेपर्स का। उनके द्वारा जो आउटपुट दिया गया है मैं खुद उसको चेक करता हूं, सुपरविजन करता हूं, उससे हम पूरा का पूरा कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको मल्टीपल टाइम क्लास देखने की सुविधा होगी। ठीक है, वैलिडिटी हम ये नहीं रखते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। भले ही पेपर की डेट दे रखी हो, लेकिन कई बार आरपीएससी क्या करती है, कुछ कारणों से आगे बढ़ा देती है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा आगे बढ़ाएगी, लेकिन अगर मान लो जनवरी की जगह पेपर मार्च में होता है तो उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि भैया अब और पढ़ना हो तो और पैसा दो। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, और टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आपको कोर्स एप्लीकेशन पर दिखेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर थोड़ा सा फीस का डिस्कशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया अगर आपको सिर्फ राजस्थान जीके ही पढ़ना हो, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना हो, तो हमारा कोर्स है 4,000 रुपए का। ठीक है, 4,000 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, विथ बेस्ट फैकल्टी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लगभग 60 घंटे का हम आपको ये राजस्थान जीके करवाएंगे। और अगर आपको राजस्थान जीके के साथ साथ में सर हमें रिसर्च का भी काम करवा दीजिए, ठीक है, तो रिसर्च के अंदर आपके लिए और एक ऑफर है, और सिर्फ आपको रिसर्च वाला यानी कि 5वां चैप्टर ही पढ़ना है, तो 5वें चैप्टर के लिए आपकी फीस है 3,000 रुपए। लेकिन अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो आपकी फीस 8-7 हजार की जगह सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए ही होगी। ठीक है, ये सेम रेट है। आप चाहें तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है SEH सिवी एजुकेशन हब, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एप्पल पे मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पे फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए तो भी उसकी सेम रेट है। इस रेट के अंदर हम आपके एड्रेस पर, पोस्टल एड्रेस पर अपडेटेड कंटेंट भिजवा देंगे। इस संदर्भ में और कोई जानकारी लेनी हो और कोई मन में शंका हो तो आप निश्चित रूप से फोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बस अंत में यही कहूंगा कि हमारे अनुभव के आधार पर अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये 65 नंबर आपको सिलेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 110 150 में से 65 नंबर देख लो ऐसी चीज के हैं जो आपने नहीं पढ़े, और बाकी जो है 85 नंबर वो भी आपको पढ़ने हैं, और उसमें तो खैर मेन रोल है ही। फिर मुलाकात होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।